भारतीय इतिहास की सबसे प्रेरणादायक और महान गाथाओं में से एक मानी जाती है। ये कहानी एक माँ के असीम प्यार और मार्गदर्शन की है, जिन्होंने अपने बेटे को महान नेता और शासक बनाया। रानी जिजाबाई ने केवल अपनी पुत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक महान गुरु की तरह शिवाजी को भारतीय संस्कृति, वीरता और राष्ट्र की रक्षा की भावना सिखाई। रानी जिजाबाई का जन्म 12 जनवरी 1598 को सिंदखेड़ा, वर्तमान महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता राजा लक्ष्मणराव जाधव एक छोटे से राज्य के शासक थे। रानी जिजाबाई का विवाह शाहजी भोसले से हुआ, जो उस समय के प्रमुख मराठा योद्धा थे। जिजाबाई की शादी से कुछ समय बाद ही उनका पुत्र शिवाजी पैदा हुआ। उनकी माता ने उन्हें एक सशक्त और निर्भीक नेता बनने के लिए पूरी जिंदगी उन्हें प्रेरित किया। शिवाजी की शिक्षा और पालन पोषण में रानी जिजाबाई का बड़ा हाथ था। वह एक गहरी सोच रखने वाली महिला थी और उनका विश्वास था कि उनके बेटे में कुछ खास है, जो मराठा साम्राज्य का निर्माण कर सकता है। उन्होंने शिवाजी को बचपन से ही वीरता, कर्तव्य, राष्ट्र प्रेम और धर्म की शिक्षा दी। रानी जिजाबाई ने अपने बेटे को ये सिखाया कि हर शासक का पहला कर्तव्य अपनी प्रजा की भलाई करना होता है। उन्होंने उसे स्वराज, स्वतंत्र राज्य के सिद्धांत को समझाया और ये बताया कि देश की रक्षा और लोगों की सेवा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। साथ ही रानी जिजाबाई ने शिवाजी को शाही संस्कृति, राजनीति, युद्ध कला और शासक के कर्तव्यों के बारे में भी बताया। रानी जिजाबाई का जीवन कभी भी आसान नहीं था। उनके पति शाहजी भोसले को देवगिरी, अब अहमदनगर के सुल्तान के दरबार में सेवा करनी पड़ी और रानी जिजाबाई को कई बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके, उन्होंने अपने बेटे शिवाजी की शिक्षा और संस्कारों पर ध्यान दिया और उसे एक वीर और सक्षम शासक बनाने के लिए अपनी पूरी शक्ति समर्पित कर दी। शिवाजी को युद्ध कौशल में भी पारंगत करने के लिए उन्होंने उसे वीर गाथाओं, भारतीय शौर्य और महान योद्धाओं की कहानियां सुनाई। यही कारण था कि शिवाजी के भीतर न केवल एक महान योद्धा, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार और शासक बनने की क्षमता विकसित हुई। जब शिवाजी बड़ा हुआ, तो उसने छोटे छोटे युद्धों की शुरुआत की और धीरे धीरे अपने राज्य की नींव रखी। रानी जिजाबाई ने हमेशा अपने बेटे को ये याद दिलाया कि वे केवल राज्य का विस्तार नहीं करें, बल्कि मराठा साम्राज्य को मजबूत और स्वतंत्र बनाए रखें। रानी जिजाबाई का विश्वास था कि उनका बेटा मुगलों और अन्य विदेशी आक्रमणकारियों से भारत को मुक्त कराएगा। शिवाजी ने अपनी मां से मिली प्रेरणा को अपनाया और 1645 में पुणे के पास सिंहगढ़ किले को मुगलों से छीन लिया। इस प्रकार शिवाजी ने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की और मराठा साम्राज्य की नींव रखी। जब शिवाजी महाराज को और अधिक शक्ति और समर्थन की आवश्यकता थी, तो रानी जिजाबाई ने अपनी पूरी शक्ति से उनका समर्थन किया। उनके साथ हमेशा खड़ी रहने वाली रानी जिजाबाई ने बेटे को कठिन निर्णय लेने और अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने में सहायता की। उनके मार्गदर्शन में शिवाजी ने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि मुगलों के खिलाफ अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई भी शुरू की। रानी जिजाबाई की शिक्षाओं और आशीर्वाद से शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ कई महत्वपूर्ण युद्धों में सफलता प्राप्त की। उनकी सबसे बड़ी विजय 1674 में रायगढ़ किले में राजा के रूप में राज्याभिषेक थी, जिससे मराठा साम्राज्य की आधिकारिक नींव रखी गई। रानी जिजाबाई का जीवन, जो अपने बेटे शिवाजी को एक महान शासक बनाने में समर्पित था, 1674 में समाप्त हुआ। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में शिवाजी को शाही कार्यों, प्रशासन और कूटनीति की शिक्षा दी और मराठा साम्राज्य की सफलता के लिए आशीर्वाद दिया। रानी जिजाबाई का निधन 1674 में हुआ, लेकिन उनका योगदान मराठा साम्राज्य के इतिहास में अमर रहेगा।